दोस्तों, आज की यह मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम पॉल नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि समुद्र में तैर रहा था। पर तभी उसे एक अजीब दरवाजा दिखाई देता है और जिस पर एक अजीब सा सिंबल बना हुआ था। इसके बाद पॉल तैरते हुए उस सिंबल के अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर उसे एक बेहद खूबसूरत परी नजर आती है, लेकिन तभी वो उस पर अचानक से अटैक कर देती है और उसी टाइम पॉल की आंख खुल जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। तभी पॉल की गर्लफ्रेंड बारबरा उससे पूछती हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। तब पॉल उसे बताता है कि कुछ दिनों से उसे अजीब से सपने आ रहे थे। यही कारण है कि वह अपने दोस्त एलेक्स और लिजा के साथ समुद्र ट्रैक पर एंजॉय करने आया है। इसके वह चारों लोग वहां पर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन तभी वहां पर अचानक से मौसम खराब होने लगता है, जिससे वह सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वापस पीछे जाने का फैसला करते हैं। लेकिन तूफान की चपेट में आने के चलते उनका बोट पत्थर से टकरा जाता है, जिससे उनके बोर्ड में छेद हो जाता है और टकराव भी इतना तेज होता है जिससे कि लिजा के ऊपर बेड गिर जाता है और वह चिल्लाने लगती है। इसके बाद बाकी सभी लोग उसे निकालने की कोशिश करते हैं, पर वह नाकाम हो जाते हैं। इसके बाद पॉल मदद मांगने के लिए बोट के ऊपर चला जाता है और फिर दूरबीन से देखने पर उसे पास में ही एक छोटा सा शहर दिखाई देता है। इसके बाद वह नीचे आकर सभी को यह बताता है कि हम पास के गांव से मदद ला सकते। सभी को यह आइडिया अच्छा लगता है। इसके बाद वह बारबरा को अपने साथ लेकर जाने के लिए कहता है। एलेक्स लिजा के साथ बोट पर ही रुक जाता है और जिसके बाद पॉल और बारबरा लाइफ बोट की मदद से गांव की तरफ निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद तूफान से जूझते हुए आखिरकार वो दोनों वहां उस गांव में पहुंच जाते हैं। जब वो गांव में अंदर देखते हैं तो उन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर भी वो दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। तभी हमें बोट का सीन दिखाया जाता है जहां पर लीजा का खून बहकर समुद्र के पानी में मिल जाता है। तभी वहां कोई उन पर अचानक अटैक कर देता है और फिर सीन शिफ्ट होकर पॉल और बारबरा को दिखाया जाता है, जहां पर उन्हें एक चर्च दिखाई देता है जहां से उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। इसके बाद जब वो दोनों अंदर जाने के लिए बढ़ते हैं, तभी पॉल की नजर चर्च के दीवार पर बने एक सिंबल पर पड़ती है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है क्योंकि वही सिंबल उसे सपने में भी नजर आया करता था। इसके बाद पॉल उसे इग्नोर करके चर्च के डोर को नॉक करने लगता है। तभी चर्च का दरवाजा अचानक से खुल जाता है। इसके बाद वह दोनों चर्च के अंदर जाते हैं। पूरे चर्च में काफी ज्यादा अंधेरा था, इसीलिए वह लोग मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। तभी बारबरा की नजर दीवार पर जाती है, जहां होली क्रॉस की जगह कोई दूसरा साइन लगा हुआ था। यह सब बारबरा को बहुत अजीब लग रहा था। यह देखकर वह पॉल से पूछती है कि यह आखिर किस तरह का चर्च है। तभी वहां अचानक से एक प्रीस्ट आ जाता है। इसके बाद वह दोनों उसे बताते हैं कि कैसे तूफान के कारण उनके वोट पत्थरों से टकरा गया और उनके दोस्त अभी भी उसी में फंसे हुए हैं, इसीलिए उन्हें मदद चाहिए। यह सुनकर वो प्रीस्ट उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता। फिर वो उनके साथ किनारे पर आ जाता है और वह लोग उसे तूफान के बीच फंसी अपनी बोट दिखाते हैं। इसके बाद वो प्रीस्ट गांव के ही दो मछुआरों को उनकी मदद के लिए भेज देता है। तभी प्रीस्ट पॉल से कहता है कि तुम में से कोई यहां रुककर पुलिस को कॉल कर सकता है ताकि वो तुम्हारी मदद कर सकें। तब बारबरा वहीं रोकने का डिसाइड करती हैं और पॉल उन मछुआरों के साथ अपने दोस्तों को बचाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद वो प्रीस्ट बारबरा को एक होटल का पता देता है जहां से वह पुलिस को कॉल कर सकती है। प्रीस्ट बहुत ही अजीब था। बातें करते वक्त बारबरा नोटिस करती है कि प्रीस्ट की उंगलियां काफी ज्यादा डिफरेंट थीं, लेकिन वह उसको इग्नोर करके होटल की तरफ निकल जाती है। रास्ते में बारबरा को बहुत ही अजीब लोग नजर आते हैं, इसलिए वह डरते हुए होटल की तरफ भागती है और होटल पहुंचकर वहां के मैनेजर को पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। लेकिन मैनेजर उल्टा उसे ही रोकने की कोशिश करने लगता है और वो बारबरा को पकड़ने के लिए अपने लोगों से कहता है। लेकिन अब यहाँ पर प्रीस्ट भी आ जाता है और वो मैनेजर के साथ मिलकर बारबरा को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ जब पॉल बोट में पहुंचता है तो उसे लीजा और एलेक्स कहीं भी नहीं दिखाई देते। वहां सिर्फ उसे खून से भरा हुआ टॉवल मिलता है, जिससे लगता है कि उन दोनों को किसी ने जान से मार दिया है। इसलिए अब पॉल उस गांव में वापस आ जाता है, जहां पर प्रीस्ट उसे बताता है कि बारबरा यहां से 50 किलोमीटर दूर पुलिस को बुलाने गई है और कुछ ही समय में वापस आ जाएगी। इसके बाद प्रीस्ट पॉल को भी आराम करने के लिए उसी होटल का एड्रेस देता है। होटल पहुंचने पर पॉल उस मैनेजर से बारबरा के बारे में पूछता है, लेकिन जब वह मैनेजर उसे कुछ भी नहीं बताता है तो पॉल को उस पर शक होने लगता है
और वो उससे रूम की चाबी मांगने लगता है। लेकिन जैसे ही मैनेजर चाबी लेने के लिए पीछे मोड़ता है, तब पॉल को उसके गले में गिल्स नजर आते हैं, जो कि समुद्री जीवों में पाए जाने वाला अंग है। और यह देखकर वह घबरा जाता है और फिर वो चाबी लेकर अपने रूम में पहुंच जाता है। वो रूम बहुत ज्यादा गंदा और बदबूदार था, लेकिन और कोई रास्ता होने ना होने के कारण वह वहीं पर बारबरा का वेट करने लगता है और थोड़ी देर में उसकी आंख लग जाती है। इस बार भी पॉल अपने सपने में उसी खूबसूरत मरमेड को देखता है, जो एक बार फिर से उसे डरा देती है, जिसके चलते पॉल तुरंत ही जाग जाता है। इसके बाद वह ताज़ा हवा लेने बालकनी में जाता है, जहां नीचे उसे बहुत ज्यादा अजीब लोग नजर आते हैं और वह लोग पॉल को देखकर चिल्लाने लगते हैं और उस पर हमला करने के लिए होटल के अंदर आ जाते हैं, जिससे पॉल बहुत ज्यादा घबरा गया था। तभी वह खुद को बचाने के लिए एक खिड़की से छलांग लगा देता है और भागकर एक चीनी के कारखाने में छुप जाता है और वो वहां पर ढेर सारी इंसानों की खालों को देखता है। तभी उसकी नज़र एक ताज़ी स्किन पर पड़ती है, जो कि उसके दोस्त एलेक्स की होती हैं, जिसे देखकर पॉल और ज्यादा दुखी हो जाता है। और तभी गांव वाले उसे ढूंढ लेते हैं और उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी पॉल को वहां पर केरोसिन की बोतल नजर आती है और वह उसका तेल गिराकर वहां पर आग लगा देता है, जिससे गांव वालों का ध्यान भटक जाता है और मौका पाते ही पॉल वहां से भाग जाता है। भागते भागते वो इजाकुल नाम के आदमी से टकराता है, जो कि शोर करके गांव वालों को बुलाने की कोशिश कर रहा था। तभी पॉल उसे पकड़कर एक बेसमेंट में ले जाता है और फिर चाकू की नोक पर उसे चुप रहने के लिए कहता है। पॉल उससे पूछता है कि आखिरकार यह लोग कौन हैं और इन सभी ने मेरे दोस्तों को क्यों मारा। तभी इजाकुल पॉल से कहता है कि वह लोग उसका चेहरा लेना चाहते थे और तुम्हें भी मारकर वह वैसा ही करेंगे। वह बताता है कि यह लोग तुम्हारे साथ आई उस लड़की को भी मौत के घाट उतार चुके हैं। यह सुनकर पॉल रोने लगता है। इजाकुल उसको बताता है कि जो कोई भी एक बार इस गांव में आ जाता है, फिर वह जिंदा वापस कभी भी नहीं जा पाता। इसके बाद पॉल उससे पूछता है कि आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर इजाकुल कहता है कि मैंने यह सब कुछ नहीं किया और मैं भी तुम्हारी तरह ही इंसान हूं, लेकिन वह लोग इंसान नहीं हैं। इसके बाद वह पॉल के सामने उस गांव का सारा राज खोल देता है और उसे बताता है कि जब मैं छोटा बच्चा था, तब यह गांव भी काफी ज्यादा खूबसूरत हुआ करता था। मेरे पिता एक मछुआरे थे, लेकिन कुछ समय बाद गांव के लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तब गांव के सभी लोग चर्च में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, लेकिन उस ईश्वर ने भी हमारी नहीं सुनी। तब एक दिन एक कैप्टन हमारे गांव में आता है, जो कि सोना निकालने में माहिर था। वो सभी को कहता है कि ऐसे देवता को पूजने का क्या फायदा, जो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता। मैं एक ऐसे देवता को जानता हूं जो तुम्हारी सभी समस्याओं को खत्म कर देगा, और उनका नाम ड्रैगन है, जो कि तुम्हें खाने के साथ साथ तुम्हें कई सारी शक्तियां भी दे सकता है। लेकिन ड्रैगन कोई देवता नहीं था, बल्कि वो एक समुद्री कोई चीज है, और कैप्टन उसका गुलाम था और वह सभी लोगों से उस शैतान की पूजा करवाना चाहता था। इसके बाद प्रीस्ट और उस गांव के लोग उसका विरोध करने लगते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। लेकिन तभी कैप्टन सभी से कहता है कि मैं तुम सबको ड्रैगन की पावर को दिखाकर ही रहूंगा। और फिर कैप्टन गांव के कुछ लोगों को फुसलाकर अपने साथ ले जाता और उस ड्रैगन की प्रार्थना करते हुए कहता है कि वह इस गांव पर अपना आशीर्वाद दे। फिर कुछ दिनों बाद पूरा गांव अमीर हो जाता है और जल्द ही उन मछुआरों को मछली और सोना भी मिलने लगा था। इसके बाद उन सभी गांव वालों का ईश्वर पर से भरोसा उठ गया था। वह लोग चर्च के साथ प्रीस्ट को भी मार डालते हैं। इजाकुल पॉल से कहता है कि मेरे माता पिता ने जब ड्रैगन की पूजा करने से मना कर दिया, तब उस कैप्टन ने उन्हें मरवा दिया था और मुझे भी जबरदस्ती ड्रैगन की पूजा करने के लिए मजबूर किया गया, जिसके बाद पूरे गांव में शैतान ड्रैगन का राज हो गया था। और क्योंकि मेरे परिवार ने ड्रैगन से कुछ नहीं लिया था, इसलिए मैं ही इस जगह अकेला इंसान बचा हूं। इसके बाद पॉल उससे मदद मांगता है और कहता कि मुझे यहां से बाहर निकलने के लिए एक बोट या कार चाहिए। तब इजाकुल उसे बताता है कि इस गांव में सिर्फ कैप्टन के पोते के पास ही कार है, और जब पॉल उससे रिक्वेस्ट करता है, तब वह उसे उसके घर ले जाता है और उसकी कार का वेट करने लगते हैं। कुछ देर में कैप्टन का पोता जेवियर वहां आ जाता है और उस कार से बाहर निकलता है और उसके जाते ही इजाकुल गार्ड का ध्यान भटकाने लगता है, ताकि पॉल कार लेकर वहां से जा सके। लेकिन घबराहट के चलते पॉल कार का हॉर्न बजा देता जाता है,
जिससे सभी गार्ड उसकी तरफ आने लगते हैं और पकड़े जाने के डर से पॉल उसके घर के अंदर चला जाता है और एक कमरे में पहुंच जाता है जहां उसे एक खूबसूरत लड़की लेटी हुई दिखाई देती है। हैरानी की बात यह थी कि वह लड़की जिसे पॉल अपने सपने में देखा करता था, वह लड़की पॉल को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो पॉल को अपने करीब लाती है और उससे कहती है कि मेरा नाम ओसियान है और मैं तुम्हारा बहुत जन्मों से इंतजार कर रही थी। इसके बाद वह पॉल को चूमती है, लेकिन तभी पॉल को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वह जैसे ही उसकी चादर को खींचता है तो वह देखता है कि ओसियां के पैरों की जगह टेंटिकल्स निकले हुए थे। यह देखकर पॉल बहुत घबरा जाता है और बाहर की तरफ भागता है। बाहर निकलकर वह कार के ड्राइवर से चाबी छीनकर उस कार को लेकर भाग जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर बारिश के उसकी कार रुक जाती है। तभी गांव के सभी जीव उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तब वह कार से निकलकर पास के ही घर में घुस जाता है, लेकिन वहां पर भी एक बड़ा सा टेंटिकल्स वाला आदमी पॉल को पकड़कर बेहोश कर देता है। पर जब पॉल की आंखें खुलती हैं तो वह अपने सामने बारबरा को देखता है और वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर उसकी नजर लिजा और इजाकुल पर पड़ती है। वो देखता है कि लिजा का एक पैर टूट चुका था और वह कैद में थे। तब लिजा पॉल से कहती है कि उन्होंने एलेक्स को मार दिया है और मुझे ड्रैगन के हवाले कर दिया, जिसके बाद उस ड्रैगन ने मेरे साथ संबंध बनाया और इस वजह से मुझे अब सांस लेने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। इसके बाद पॉल कहता है कि वह सभी को यहां से सुरक्षित बाहर लेकर जाएगा। वह लोग अभी बात ही कर रहे थे कि तभी वहां पर प्रीस्ट के साथ गांव के लोग भी वहां पर आ जाते हैं। इसके बाद पॉल उन पर अचानक से हमला कर देते हैं और मौका पाते ही सभी लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव वाले फिर से सभी को पकड़ लेते हैं। अब इन लोगों के टार्चर से लिजा परेशान होकर खुद को चाकू मार लेती हैं। फिर वह लोग इजाकुल को पकड़कर उसके हाथ पैर बांध देते हैं और जिंदा ही उसकी स्किन उतारने लगते हैं, जिससे तड़प तड़प कर उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इजाकुल को मारने के बाद प्रीस्ट पॉल की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी ओसियां प्रीस्ट को रोक लेती हैं और पॉल के पास आकर कहती है कि हम पिछले जन्म के प्रेमी हैं। उस जन्म में हम साथ ना रह सके, लेकिन इस जन्म में तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। तभी पॉल ओसियां से कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो क्या तुम बारबरा को छोड़ जाने दोगी? जिस पर ओसियां कहती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कई सालों से हमने ड्रैगन को कोई भी इंसानी बलि नहीं दी और इसीलिए तुम बारबरा को छोड़ो और मेरे साथ चलो। ओसियां वहां से चली जाती है और तभी मौका पाते ही पॉल किसी तरह से खुद को छुड़ा लेता है और उस प्रीस्ट को मारकर वहां से भाग जाता है। फिर वह बारबरा को बचाने के लिए केरोसिन का डिब्बा लेकर चर्च में चला जाता है, जहां उसे एक गुफा नजर आती है। दूसरी ओर ओसियां बारबरा के शरीर पर निशान बनाकर उसकी बलि देने की तैयारी कर रही थी। निशान बनते ही बारबरा को एक चैन से बांधकर कुएं के ऊपर लटका दिया जाता है। फिर तभी उसी ओसियां पूजा करके ड्रैगन को बुलाती है और उसी वक्त पॉल गांव वालों को आग लगा देता है और बारबरा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ड्रैगन उस कुएं से निकलकर बारबरा को अंदर ले जाता है। यह देखकर पॉल डर जाता है, पर तभी बचे हुए गांव के लोग आकर उसे मारने लगते थे, लेकिन ओसियां उन्हें रोकती हैं और वह पॉल को भी याद दिलाने की कोशिश करती है कि कैसे वह दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। लेकिन पॉल अपने दोस्तों के मरने से बहुत ज्यादा दुखी था और इसलिए वो खुद पर तेल छिड़क कर आग लगा लेता है। तभी ओसियां भी तुरंत पॉल को लेकर कुएं में कूद जाती हैं। आग की वजह से पॉल बुरी तरह से जल जाता है। फिर हम देखते हैं कि पॉल के गिल्स पानी में निकल जाते हैं और वह पानी में सांस ले पा रहा था। इसके बाद ओसियां उसे लेकर ड्रैगन की गुफा में चली जाती है। अब पॉल के पास भी कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो भी उसके साथ चला जाता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।